नमस्कार दोस्तों आज के समय में बैंक हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है। अच्छा, जब हम बैंक जाते हैं तो एक वाक्य बहुत सुनने को मिलता है, वो ये कि आप अपना केवाईसी अपडेट कराएं। और आपने पाया भी होगा बैंक में आए ज़्यादातर लोग केवाईसी के लिए परेशान होते नज़र आते हैं। तो क्या है ये केवाईसी और क्यों अनिवार्य है? केवाईसी के लिए क्या क्या चाहिए, कैसे करना है? तो आज की वीडियो में मैं इसी से संबंधित खास जानकारी आपको बताऊंगी। दोस्तों, आरबीआई की गाइडलाइंस के अनुसार सभी बैंक्स को अपने कस्टमर्स या खातेधारक की जानकारी रखना अनिवार्य है और इसी जानकारी के लिए बैंक आपसे केवाईसी डॉक्यूमेंट्स की मांग करता है। आरबीआई के अनुसार केवल 6 डॉक्यूमेंट्स केवाईसी के लिए अनिवार्य हैं। नंबर 1 आधार कार्ड, नंबर 2 वोटर्स आईडी, नंबर 3 पासपोर्ट, नंबर 4 ड्राइविंग लाइसेंस, नंबर 5 एनरेगा कार्ड, नंबर 5 नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर्ड कॉपी। इनमें से किसी एक की कॉपी आपको बैंक में केवाईसी फॉर्म के साथ जमा करनी होती है, प्लस आपके पैन कार्ड की कॉपी। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो बैंक आपसे एक फॉर्म 60 लेता है। अब जानते हैं किस किस सिचुएशन में बैंक आपसे केवाईसी डॉक्यूमेंट्स की मांग करता है। जब भी आप कोई नया खाता खोलते हैं तो आपको अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। अगर आपका खाता पुराना है, उसमें केवाईसी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो बैंक उस खाते को फ्रीज करके आपसे केवाईसी डॉक्यूमेंट्स मांगता है। अगर आपके खाते से 2 साल तक कोई भी अमाउंट नहीं निकाला जाता तो वह खाता इनऑपरेटिव या डोरमेंट हो जाता है। सरल भाषा में कहें तो बंद हो जाता है। ऐसी सिचुएशन में भी आपको केवाईसी डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं। उसके बाद आपका खाता चालू किया जाता है। बैंक द्वारा कस्टमर्स को व्यवसाय के अनुसार 3 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 हाई रिस्क कस्टमर्स, नंबर 2 मीडियम रिस्क कस्टमर्स, नंबर 3 लो रिस्क कस्टमर्स। इनमें से लो रिस्क कस्टमर्स को हर 10 साल के बाद, मीडियम रिस्क कस्टमर्स को हर 8 साल के बाद और हाई रिस्क कस्टमर्स को हर 2 साल के बाद अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट्स बैंक में जमा करने होते हैं। तो दोस्तों, अब चलते हैं केवाईसी फॉर्म की तरफ। तो ये है आपके सामने केवाईसी फॉर्म। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है भरने के लिए, आइए जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना एक पासपोर्ट साइज फोटो लगाना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। उसके नीचे पिता या पति का नाम लिखना है। उसके नीचे अकाउंट नंबर लिखना है। डेट ऑफ बर्थ यानी कि आपकी जन्म तिथि लिखनी है। रेजिडेंशियल स्टेटस में आपको, अगर आप एनआरआई हैं तो एनआरआई को टिक कीजिए, और अगर भारत में रहते हैं तो रेजिडेंट इंडिविजुअल को टिक कीजिए। ऑक्यूपेशन टाइप में आप जिस भी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं उसको आपको टिक करना है, जैसे कि यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को टिक किया गया है। यहाँ पर आपको अपनी एनुअल इनकम मेंशन करनी है, यानी कि आपकी सालाना कमाई, जैसे कि यहाँ पर 5 लाख मेंशन की गई है। इसके नीचे आपको अपना पैन कार्ड नंबर लिखना है। इसके नीचे आपने एड्रेस प्रूफ के लिए जो केवाईसी डॉक्यूमेंट्स आपने दिए हैं उसका नंबर यहाँ मेंशन करना है, जैसे कि इन्होंने वोटर आईडी का नंबर मेंशन किया है। अगर आप आधार कार्ड देना चाहते हैं तो आपको आधार का नंबर यहाँ मेंशन करना होगा। उसके नीचे यहाँ पर आपको अपना एड्रेस लिखना है। उसके नीचे यहाँ पर आपको अपना फ़ोन नंबर लिखना है, और उसके नीचे यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी लिखनी है। दोस्तों, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बैंक से संबंधित सभी एसएमएस ओटीपी इन्हीं पर आते हैं। अंत में यहाँ पर आप आज की डेट लिख दीजिए और यहाँ पर प्लेस का नाम, और यहाँ पर आपको साइन करने हैं। साइन करने के बाद यह फॉर्म केवाईसी डॉक्यूमेंट्स के साथ बैंक के अधिकारी को हैंड ओवर कर दीजिए। वो आपके अकाउंट में केवाईसी को अपडेट कर देंगे। तो दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल बैंक अवेयरनेस, बैंक जागरूकता। थैंक यू, धन्यवाद।